Hello बच्चों, let's read the question. The question says identify A, B and A and U in the above drawn energy flow. Do you think cyclic flow of energy takes place? Question में हमें बोला गया है कि हमें इन A, B, NA और NU को आइडेंटिफाई करना है इन द एनर्जी फ्लो डायग्राम और हमें बताना है कि क्या एनर्जी फ्लो एक साइक्लिक फ्लो है. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो की कॉन्सेप्ट है इट इज एनर्जी फ्लो. की concept is energy flow. तो इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होता है. फूड चेन की अगर हम बात करें तो फूड चेन में फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल एनर्जी का फ्लो होता है और एनर्जी डिक्रीज करती है एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स. एनर्जी decreases at successive ट्रॉफिक लेवल्स. क्योंकि अकॉर्डिंग टू 10% लॉ क्या बोला गया है कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होगी तो ओनली 10% ऑफ एनर्जी का ट्रांसफर होगा. अब जैसे जैसे एनर्जी डिक्रीज होगी एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, जो हाइयर ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वहां पर कॉस्ट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है. कॉस्ट ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, जो रेस्पिरेटरी लॉसेस होते हैं ये कैसे होते हैं, हायर एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स. यानी कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ते हैं तो रेस्पिरेटरी लॉसेस का परसेंटेज है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होता है. अब हमारे पास जो फ्लो डायग्राम दिया था, अगर हम इस फ्लो डायग्राम को देखें तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि सन से जो सोलर एनर्जी है वो आती है टू द प्रोड्यूसर्स, यानी कि ये होंगे हमारे ऑटोट्रॉफ्स. अब इन ऑटोट्रॉफ्स में 20% ऑफ एसिमिलेटेड एनर्जी लूज हो जाती है एज रेस्पिरेटरी लॉसेस. तो यहाँ पर आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर इज रेस्पिरेटरी लॉस. अब प्रोड्यूसर्स में जो नॉन एसिमिलेटेड एनर्जी है यानी कि Na, तो Na क्या है हमारा, इट इज एनर्जी नॉट एसिमिलेटेड. ये एनर्जी फर्दर ट्रांसफर हो जाती है टू द डीकम्पोजर्स. तो ए यहाँ पर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डीकम्पोजर्स को. अब प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम कौन करेगा, हर्बीवोर्स कंज्यूम करेंगे. यहाँ पर हर्बीवोर्स का जो रेस्पिरेटरी लॉस होता है इट इज 30%. अब हर्बीवोर्स के पास यानी कि जितनी भी एनर्जी आ रही है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, उस टोटल एसिमिलेटेड एनर्जी में से 30% ऑफ एनर्जी लूज हो जाती है एज रेस्पिरेटरी लॉसेस एंड 10% एनर्जी को फर्दर ट्रांसफर कर दिया जाता है टू द कार्निवोर्स एंड बाकी की बची 60% एनर्जी को यूज किया जाता है फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. अब प्रोड्यूसर्स से हर्बीवोर्स में जब एनर्जी ट्रांसफर होगा तो जो एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी यानी कि NU विच इज NU क्या है हमारा, एनर्जी नॉट यूज्ड. इस अनयूज्ड एनर्जी को भी फर्दर ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू द डीकम्पोजर्स एंड इसके बाद हर्बीवोर्स को जब कार्निवोर्स कंज्यूम करेंगे तो उसमें 10% एनर्जी का ट्रांसफर होगा. अब कार्निवोर्स के पास जो 100% एनर्जी एसिमिलेट होगी उस 100% एनर्जी में से 60% ऑफ एनर्जी का लॉस हो जाएगा एज रेस्पिरेटरी लॉसेस एंड फर्दर 10% एनर्जी का ट्रांसफर होगा टू द डीकम्पोजर्स जब इनकी डेथ हो जाएगी एंड बाकी की बची एनर्जी को यूज किया जाएगा फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ए क्या है हमारा, ए इज डीकम्पोजर्स, बी है हमारा 30%, Na रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी नॉट एसिमिलेटेड एंड NU रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एनर्जी नॉट यूज्ड को. एंड बात करें अगर R की तो R रिप्रेजेंट कर रहा है रेस्पिरेटरी
लॉसेस को। और अब अगर बात करें फ्लो ऑफ एनर्जी की, तो एक इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है ये कैसा होता है, एक लीनियर एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल से हमेशा एनर्जी फर्दर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक ही जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी जा रही है अगेन टू द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। और अगर हम बात करें अब न्यूट्रिएंट फ्लो की, तो इकोसिस्टम में जो न्यूट्रिएंट फ्लो होता है ये कैसा होता है, एक साइक्लिक फ्लो होता है। लेकिन एनर्जी फ्लो कैसा है, एक यूनिडायरेक्शनल लीनियर। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।